जब कोई स्टूडेंट किसी एक सब्जेक्ट में इतना गहराई से पढ़ाई करता है कि वो उसी फील्ड में रिसर्च करना चाहता है, तो उसका अगला लॉजिकल स्टेप होता है पीएचडी। पीएचडी का मतलब है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, लेकिन इसका मतलब केवल फिलॉसफी सब्जेक्ट नहीं है। ये किसी भी विषय में हो सकता है, चाहे वो हिस्ट्री हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स या मैनेजमेंट। पीएचडी का मकसद है उस फील्ड में ऐसा नया रिसर्च करना जो अभी तक नहीं हुआ हो। यानी आप एग्जिस्टिंग नॉलेज को सिर्फ रटते नहीं, उसमें कुछ नया कंट्रीब्यूट करते हैं। यही वजह है कि पीएचडी होल्डर्स को डॉक्टर्स की उपाधि दी जाती है, क्योंकि वो नॉलेज के निर्माता माने जाते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन पीएचडी कर सकता है। इसके लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट है आपकी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। यानी आपने एमए, एमएससी, एमकॉम या एमबीए जैसे किसी भी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो। और ध्यान रखिए, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में आपका मिनिमम 55% मार्क्स होना जरूरी होता है मास्टर्स में। हाँ, एससी, एसटी और ओबीसी के लिए कुछ छूट दी जाती है। कई बार यूजीसी नेट या गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस मिलती है, लेकिन हर जगह ये जरूरी नहीं होता। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, पीएचडी में एडमिशन कैसे लिया जाए। इंडिया में दो तरीके हैं। पहला है एंट्रेंस एग्जाम के जरिए और दूसरा है डायरेक्ट एडमिशन, अगर आपने यूजीसी नेट, जेआरएफ या गेट क्वालिफाई किया है। एंट्रेंस देने के लिए सबसे पहले आपको उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना होता है जहां आप पीएचडी करना चाहते हैं। हर यूनिवर्सिटी अपना एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है, जैसे डीयू, जेएनयू, बीएचयू या सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अलग अलग परीक्षाएं होती हैं। एंट्रेंस एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट नॉलेज से होते हैं और कुछ रिसर्च एप्टीट्यूड से जुड़े होते हैं। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद एक इंटरव्यू होता है, जहां आपसे पूछा जाता है कि आप किस टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं और आपकी सोच क्या है। अब एक बार जब आप एंट्रेंस और इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हैं, तो अगला स्टेप होता है रिसर्च प्रपोजल बनाना। इसमें आप ये लिखते हैं कि आप किस टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं, आपकी मेथोडोलॉजी क्या होगी और इस रिसर्च का क्या महत्व है। ये प्रपोजल आपको यूनिवर्सिटी के रिसर्च कमिटी को देना होता है और फिर आपके साथ एक पीएचडी गाइड या सुपरवाइजर असाइन किया जाता है, जो पूरी पीएचडी के दौरान आपकी मदद करता है। यही गाइड आपको रिसर्च के एथिकल एस्पेक्ट्स, राइटिंग स्टाइल, डेटा कलेक्शन और थीसिस फॉर्मेटिंग सब कुछ सिखाता है। पीएचडी कोई शॉर्ट टर्म कोर्स नहीं है, इसमें समय लगता है। आमतौर पर इसकी ड्यूरेशन होती है मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 6 साल, लेकिन बहुत कुछ आपके रिसर्च पर डिपेंड करता है। अगर डेटा कलेक्ट करना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है या एक्सपेरिमेंट बेस्ड सब्जेक्ट है तो समय बढ़ सकता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में पीएचडी 7 साल तक भी जा सकती है, लेकिन आइडियल यही है कि आप 3.5 से 4.5 साल में कंप्लीट कर लें। अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, क्या पीएचडी करते हुए पैसे मिलते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। अगर आपने यूजीसी नेट, जेआरएफ या गेट क्वालिफाई किया है तो आपको हर महीने 31,000 से 35,000 रुपए तक की फेलोशिप मिलती है। कुछ रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज या प्रोजेक्ट्स में ये अमाउंट और भी ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा कई प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स या गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट्स में भी फेलोशिप दी जाती है, बस आपको उनकी एलिजिबिलिटी फुलफिल करनी होती है। अब एक ऐसी स्किल की बात करते हैं जो पीएचडी में बहुत काम आती है, और वो है इंग्लिश कम्युनिकेशन। पीएचडी के दौरान आपको रिसर्च पेपर्स लिखने होते हैं, इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश करना होता है, कॉन्फ्रेंसेस में बोलना पड़ता है, और ये सब इंग्लिश में ही होता है। अगर आपकी स्पोकन और रिटन इंग्लिश कमजोर है तो ये सब मुश्किल हो सकता है। इसीलिए मैं रेकमेंड करती हूँ अल्फा स्पोकन इंग्लिश ऐप, जहां आप बेसिक से फ्लुएंट इंग्लिश सीख सकते हैं, सिर्फ 15 मिनट डेली प्रैक्टिस से। ये ऐप आपकी एकेडमिक इंग्लिश के साथ साथ आपकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा। अब आखिरी सवाल, पीएचडी करने के बाद क्या? तो पीएचडी के बाद आपके पास कई रास्ते होते हैं। आप किसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट या रिसर्च एसोसिएट की जॉब पा सकते हैं, या फिर पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च के लिए विदेश जा सकते हैं। इसके अलावा कई लोग पीएचडी के बाद कंसल्टिंग, पब्लिशिंग या इवन स्टार्टअप सेक्टर्स में भी काम करते हैं, खासकर सोशल साइंसेज और डेटा रिसर्च से जुड़े सब्जेक्ट्स में। पीएचडी सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है, ये आपके सोचने, गहराई से एनालाइज करने और नए आइडियाज देने की क्षमता को साबित करती है। तो दोस्तों, पीएचडी एक लंबा सफर है, लेकिन ये सफर आपके ज्ञान, सोच और रिसर्च एबिलिटी को उस लेवल तक ले जाता है जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। अगर आपके अंदर जिज्ञासा है, खुद कुछ नया करने की भूख है और मेहनत करने का धैर्य है, तो पीएचडी आपके लिए सबसे सही राह है।
बस तैयारी सही होनी चाहिए, माइंडसेट क्लियर होना चाहिए और सबसे जरूरी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि मुझसे होगा या नहीं, तो यकीन मानिए, सही प्लान के साथ आप भी डॉक्टर बन सकते हैं।